एक आप लोगों का क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब दे देता हूँ। बोले सर हमने 3-3 4-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, इसकी वजह से हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उन 4 टेस्ट सीरीज में से किसी एक टेस्ट सीरीज को आप चूज कर लो। आप ही चूज करो, समझ में आ गया? मैं नहीं बोल रहा, आप ही चूज करो। आप एक टेस्ट सीरीज को चूज करो। कब तक? जब तक आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। यदि उसके पहले आप अननेसेसरी वे में आप यदि 4-4 टेस्ट सीरीज दे रहे हो, और इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि आप एक काम कर रहे हो, उसको आधा छोड़ रहे हो, फिर एक काम कर रहे हो, आधा छोड़ रहे हो, फिर एक काम कर रहे हो, फिर आधा छोड़ रहे हो। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए। आप इस बात को समझिए कि आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन मत करिए। समझ में आ रहा है? कब तक? जब तक कि 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि टेस्ट तो तब देना चाहिए ना जब आपका सिलेबस कंप्लीट, जब आपका वो टॉपिक तैयार हो गया है। अब जब आपका वो तैयार ही नहीं हुआ है, आप उसको क्लास के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो कहां से काम चलेगा? समझ में आ गया? सबसे पहले आप इस बात को समझना। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, जिनके 100, 200, 300 ऐसे मार्क्स होंगे। आप लोग क्या करिए, हर टेस्ट में जिस टेस्ट को आप मेन टेस्ट मान रहे हो, उसमें आप 20 मार्क्स को आप प्लस करने की कोशिश करो। कितने की कोशिश करो? बस 20 मार्क्स को आप प्लस करने की कोशिश करो। ज्यादा को करने की आप कोशिश मत करो। समझ में आ रहा है? अभी सफिशिएंट और इनफ टेस्ट होंगे कि आप अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। और एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप दिन में 2, 3, 4 जितने टेस्ट दे सकते हो भाई, एक मिनिमम और 2 जो है वो टेस्ट तो आपको देना ही है। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स फिर बढ़ेंगे।